हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईटी एजुकेटर। आज जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये आपके आने वाले जो भी एग्जाम है जो अपने पास टेक्निकल बेस होंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पर, उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सार्वत्रिक मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है। तो देखिए यहाँ जो पूछा गया आपके पास यूनिवर्सल मोटर के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? यूनिवर्सल मोटर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए इसके बारे में मैंने अपने पास कंट्रोल मेथड बताया था आपको। एक तो फील्ड टेप मेथड कंट्रोल होता है, यानी कि फील्ड टेप्ड। ठीक है, ये मेथड होता है। ठीक है, एक होता है अपने पास प्रतिरोध नियंत्रण। ठीक है, प्रतिरोध नियंत्रण। ठीक है, एक होता है CFG सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ अपने पास इनके द्वारा तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपकेंद्रित तंत्र के द्वारा, प्रतिरोध के द्वारा कर सकते हैं, अभिकेंद्रित तंत्र के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा नहीं कर सकते अपने पास? वोल्टता नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ जो अपने पास राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्लियर चीज। ठीक है, बाकी अगर अपने पास और क्वेश्चन जो अपने पास पूछे जाते हैं तो उसमें अपने पास गियर ट्रेन मेथड भी आता है। कौन सा आता है? गियर ट्रेन मेथड भी आता है। ठीक है, इसके अलावा जो अपने पास यूनिवर्सल मोटर है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता देता हूँ। जैसे कि अपने पास ग्राइंडर होता है। ठीक है, ग्राइंडर जैसे आप क्या बोलते हैं? मिक्सर। ठीक है, मिक्सर में भी अपने पास यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है। वैक्यूम क्लीनर जो है, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, इसमें भी अपने पास यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है। इसके अलावा सिलाई मशीन जो है, ठीक है, उसमें भी अपने पास यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है, सिलाई मशीन। ठीक है, जैसे स्विंग मशीन भी बोलते हैं। इसके अलावा अपने पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो अपने पास रोटरी पंप होता है, ठीक है, जो उसको रोटेट कराता है, जिसमें वाइब्रेशन होता है, वहां भी अपने पास कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर होती है। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर होता है। तो देखिए आपको ये बताया था मैंने, टेम्परेरी जो अपने पास है, टेम्परेरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, वो अपने पास क्या होती है? टू फेज मोटर होती है। टू फेज मोटर होती है। ठीक है, इसमें अपने पास दो वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। दोनों कितने डिग्री के अंतराल पर रखी जाती हैं? 90 डिग्री के अंतराल पर रखी जाती हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने पास, ठीक है, विद्युतीय रूप से 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेपर मोटर में प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो ठीक है, तो इसको आप अपने पास क्या कर लीजिए? MRL कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट अपने पास रखने वाला क्वेश्चन है कि जो मिनिमम जो स्टेप जो अधिकतम हो सकते हैं वो 200 स्टेप होते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास कितना होगा? C होगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है उसके बारे में देखिएगा। एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक AC आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग में लो हानियां शून्य होती हैं, यह स्टेटर फ्लक्स उत्पन्न नहीं कर सकता, यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, स्टेटर वाइंडिंग में लो हानि शून्य होता है। देखिएगा, अगर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और अगर अपने पास AC आपूर्ति से जोड़ा गया है तो इसमें जो EMF उत्पन्न, जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा पल्सेटिंग। कौन सा होगा? पल्सेटिंग, जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, ये स्वतः ही घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकल फेज प्रेरण मोटर में फेज स्प्लिटर जुड़ा रहता है। ठीक है, देखिए फेज स्प्लिट का मतलब है फेज को दो भागों में विभक्त करना। तो अब अपने पास इसके लिए आप अपने पास या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज कर लीजिएगा या फिर अपने पास कैपेसिटर यूज कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर शेडेड रिंग यूज कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर चीज। तो ये हमेशा अपने पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले लैंग्वेज देखिएगा। पर पहुंचने पर अपकेंद्री स्विच, अपकेंद्री स्विच का मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच रोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित कर देता है। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग में अपने पास जो अपकेंद्री स्विच है, अब कितने पर पहुंचने पर अलग कर देता है। तो देखिए जब अपने पास मोटर है जो अपने पास मूल गति का कितना प्राप्त कर लेती है? 75 से 80% अपने पास वो प्राप्त कर लेती है। तो अपने पास CFG जो है, यानी कि अपकेंद्री स्विच जो है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर A हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घड़ी और संकेतक उपकरणों में कुछ चलाने के लिए इनमें से
किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा ये मैंने आपको बताया था ना, क्लॉक और अपने पास यहाँ दे रखा है सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल डिवाइसेस में, क्लॉक और सिग्नल डिवाइसेस में जो यूज करते हैं अपने पास वो रिलक्टेंस मोटर यूज करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रचालन शक्ति गुणक उच्च होता है, ठीक है। तो ये अपने पास यह पूछा है कि पावर फैक्टर अपने पास किसका उच्च होता है? तो ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहतुल्य मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा पहले उस चीज को आप अपने पास अंडरलाइन कर लें कि जो पूछा जा रहा है कि हाँ सही पूछा है या गलत पूछा है, ठीक है। तो सही के बारे में पूछ रहा है अपने पास, तो देखिए सही के बारे में बात करते हैं अपने पास। ये स्वतः प्रवर्तित नहीं होती, तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रवर्तित गति वेरिएबल स्पीड मोटर है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सेल्फ स्टार्टिंग है, तो ये देखिए ये मोटर अपने पास सेल्फ स्टार्टेड होती है। और इसके जो अन्य अपने पास क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी देख लीजिएगा कि देखिए एक तो ये आवाज नहीं करती, क्या नहीं करती, आवाज नहीं करती है, ठीक है, ठीक है। क्लियर चीज। जो टेप रिकॉर्डर में इसका उपयोग किया जाता है, टेप रिकॉर्डर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो रोटर बना होता है वो किसका बना होता है, क्रोम स्टील का बना होता है, ठीक है, क्रोम स्टील का बना होता है। इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन बनता है अपने पास कि ये अपने पास सिंक्रोनस गति पर चलती है, किस पर चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, किस पर चलती है, सिंक्रोनस गति पर चलती है, ठीक है। और दूसरा अपने पास कि इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती, क्या नहीं होती, कोई वाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। क्लियर चीज। तो ये इसके अलग क्वेश्चन बनते हैं जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जबकि मुख्य कुंडली होती है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो यहाँ मैंने लिख दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या बोलते हैं आप, प्रारंभिक वाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, WG। तो अब पहले अपन यहाँ लिख लेंगे भाई रेजिस्टेंस इसका अधिक होता है, इंडक्टेंस जो है रिएक्टेंस वो कम होता है। इसी तरीके से मेन वाइंडिंग की बात करें, मेन वाइंडिंग में अपने पास क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है लेकिन इंडक्टेंस जो अपने पास क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिएगा कि क्वेश्चन दे रखा है निम्न प्रतिरोधी, ठीक है, निम्न प्रतिरोधी, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस अपने पास क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का ज्यादा होता है। अत्यधिक प्रतिरोधी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अत्यधिक प्रतिरोधी, लेकिन निम्न प्रतिघाती, लेकिन मेन वाइंडिंग का निम्न प्रतिघात नहीं होता, प्रतिघात क्या होता है, उच्च होता है। तो अत्यधिक प्रतिरोधी और अत्यधिक प्रतिघाती, ये अपने पास सी अपने पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि भाई इंडक्टेंस अपने पास मेन वाइंडिंग का ज्यादा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा गया बेटा, तो ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, एक वाइंडिंग के बारे में सवाल नहीं है, दोनों वाइंडिंग के बारे में सवाल है। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। गलत मत कर देना क्योंकि कभी आप बी आंसर करते, राइट आंसर जो होगा वो अपने पास सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता? तो देखिए पहले यहीं को अंडरलाइन कर लीजिए कि नहीं पूछा है, ठीक है। मिक्सर में यूज करते हैं तो ये तो सही है बेटा, इसलिए अपने पास राइट। ड्रिलिंग मशीन में अपने पास यूज करते हैं, ये सही है अपने पास। सिलाई मशीन में यूज करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में अपने पास अभी बताया था कौन सी यूज करते हैं, अपने पास हिस्टेरिसिस मोटर यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, हिस्टेरिसिस मोटर यूज करते हैं रिकॉर्डिंग में, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, सहतुल्य मोटर भी बोलते हो, क्या सहतुल्य मोटर भी बोलते हो, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है? अब देखिए यहाँ कहना क्या चाहता है ये कि आपने डीसी सीरीज मोटर देखी होगी, ये मेरे पास क्या है, कम्यूटेटर है, ठीक है। बात करता हूँ मैं, ये अपने पास क्या है, कम्यूटेटर है बेटा, ठीक है, ये कम्यूटेटर, ठीक है। अब मैं इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट बना देता हूँ, तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट आ गया अपने पास, ठीक है। क्लियर चीज, ये कम्यूटेटर सेगमेंट आ गया, ठीक है। अब इन्हें अपन को स्टार्ट करने के लिए अपने पास बीच में क्या है कि रेजिस्टेंस जोड़ दे, तो ये रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये हाई रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं, ये अपने पास यूनिवर्सल मोटर में जोड़े जाते हैं, यूनिवर्सल मोटर में जोड़े जाते हैं। और यही वजह होती है कि जो इसके कारण एसी व डीसी दोनों पर वर्क कर सकती है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है ये किसकी बात कर रहा है, ये यूनिवर्सल मोटर की बात कर रहा है। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो यहाँ पूछा है कि भाई जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, अगर मैंने इसको सप्लाई जोड़ दी, क्या सप्लाई से इसे मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। सप्लाई से जोड़ने के बाद, ठीक है, सप्लाई से, ठीक है, सप्लाई से जब मैं इसे जोड़ूंगा, सप्लाई से जोड़ने के बाद अपने पास ये क्या करेगा, सप्लाई से जोड़ने के बाद, ठीक है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा उत्पन्न होगा, वो होगा बेटा पल्सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या होगा, स्पंदमान। पल्सेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पंदमान बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में प्रत्येक में 4 पोल के साथ 10 दांत, यदि रोटर में 80 दांत हो तो स्टेप कोण क्या होगा? स्टेप कोण क्या होगा? तो यहाँ अपने पास स्टेप एंगल की बात की जा रही है बेटा, ठीक है, अल्फा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहले फॉर्मूला क्या है स्टेप एंगल निकालने का, वो होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR, ठीक है, मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ दोनों में ये 80 है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 माइनस 40, ठीक है, मोड लेना होता है बेटा अपने पास, 40 इधर भी लिख सकते हो 80 इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 इंटू 40 और ये कितना आ जाएगा 360, ठीक है, क्लियर चीज। तो डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा बेटा 40 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 और नीचे अपने पास क्या होगा 80 इंटू 40, ठीक है, मल्टीप्लाई 360। तो देखिए 40 से तो सीधा 40 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है, और ये 5 बार चला जाएगा, 4.5 आएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकल फेज सैतल्य मोटर किस प्रकार की मोटर है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने अपने पास, ये कैसी है? सिंक्रोनस मोटर है। कैसी मोटर है बेटा? सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें फिक्स है, अगर आपने सारे क्वेश्चनों को सही तरीके से समझा तो यहाँ से अपने पास क्या मोटर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदन स्टेपर प्रति चक्कर होगा। तो देखिए इसके लिए विभेदन यानी कि मैंने स्टेप प्रति चक्कर के लिए फॉर्मूला बताया था 360 डिवाइडेड बाय अल्फा। तो 360 डिवाइडेड बाय आप 45 कर देंगे, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए इसे 6 से काटा जा सकता है, ठीक है, 5 से काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, जो भी आप कैसे कटने चाहे, ठीक है। अब मैं इसे काट देता हूँ, किससे? 6 से काट देता हूँ, ठीक है, ठीक है, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 1 3 दूनी 6, ठीक है, ये आ जाएगा 3 एकम 3, ये 15 आ जाएगा और ये 15 अट्ठे 120। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन है, आप जैसे भी करना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट है एकल कला मोटर में व्यावसायिक। देखिए कमर्शियली है, यहाँ कमर्शियली पूछा गया है, तो मिस्टेक जो होती है यहीं पर होती है, ठीक है। कमर्शियली भी जो अपने पास मोटर मैन्युफैक्चर की जाती है वो 2 HP तक मैन्युफैक्चर की जाती है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है सिंगल फेज जो है अपने पास जो डोमेस्टिक होती है वो अपने पास फ्रैक्शनल किलोवाट की होती है और वो 1 HP से कम की होती है। बाकी एक जो जेट पंप होता है उसी की रेटिंग घर में अपने पास 1 HP से अधिक होती है। बाकी जितने भी डिवाइस हैं उन सब की रेटिंग क्या होती है? 1 HP से कम की होती है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपर मोटर में ज्यादातर के लिए उपयोग लिया जाता है। देखिए स्टेपर मोटर जो है अपने पास, ठीक है, इस मोटर का जो उपयोग किया जाता है वो कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन एक कलर पैरामीटर मूल रूप से है, ठीक है। तो मूल रूप से अपने पास जो मोटर होगी वो अपने पास क्या होती है? टेम्परेली अपन जो बोले हैं 2 फेज मोटर होती है। कैसी होती है? 2 फेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए ये अपने पास क्या है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो राइट आंसर जो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो ओके थैंक यू। ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के थे। नेक्स्ट में अपन जो मिलेंगे वो अर्थिंग वाले चैप्टर से मिलेंगे, ठीक है। तो अर्थिंग वाला चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अपने पास जेवीएनएल में जो अपने पास जो है, ठीक है, पावर सिस्टम के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे और पावर सिस्टम और मशीन के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे और वो भी क्या होंगे? कंसेप्चुअल बेस होंगे। तो कल वाले वीडियो में मिलते हैं। ओके थैंक यू।